ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, क्योंकि वो अच्छा खासा मार्केट शेयर रेस्ट कर सकते थे। पालविया साहब का अपसेट फेस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा हमारे साथ पैनल में जुड़ते हुए। पालविया साहब, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, ये न्यूज अच्छी भी है और खराब भी है, दोनों ही है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए बिजनेस जरूर बढ़ता है इससे, लेकिन वर्किंग आवर्स बढ़ते तो वर्कलोड भी सबका बढ़ता और आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा टफ ही था अगर ये वर्किंग आवर्स बढ़ते और ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते तो। आज का जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है और हमें लगता है जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्पेस में एक मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है अशोक लीलैंड जिस तरीके से 200 के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। अशोक लीलैंड के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 210 से लेकर 212 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 197 के आसपास। अशोक लीलैंड गजब का मूव ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है। पालविया साहब का आज का प्रेफर्ड 50-10 के जोन में। राजेश पालविया जी, अल्ट्राटेक सीमेंट एक बड़े मूव के बाद आई थिंक 19 अप्रैल से इसने एक वर्टिकल राइज दिया था और उसके बाद 3 दिन का करेक्शन, 4 दिन का। आज आपका व्यू क्या है इस पर? 98 से ऊपर अच्छा तो बुलिश ही है। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 9750, 9760 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। अगर ये होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है यहाँ से देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक वापस अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। हायर साइड पे 9900 तक का हमें लगता है एक मूव आते हुए दिख सकता है। 9900 यहाँ से एक इमीडिएट सप्लाई जोन है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू होगी। देन 10,000, 10,200 तक के अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों में। तो अभी यहाँ पे 9740 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की ली जा सकती है। ओके, चलिए अभी काम भी दे दिया यहाँ पे। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, इंडिया मार्ट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है और जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है ब्रेकआउट के ऊपर, हमें लगता है यहाँ पे आज के सेशन में एक अच्छा मूव इंडिया मार्ट में आते हुए दिख सकता है। इंडिया मार्ट फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 2850, 2865 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 2785 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। आपने क्या लिया क्विक सिंगल्स में? और अब नेस्ले पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब नेस्ले एक स्विंग जनरेट कर रहा है। नेस्ले को राजेश जी कई बार अपने आई थिंक कमिट्स में इंक्लूड करते हैं। राजेश पालविया जी, 2513 ये मैं जानते क्यों मार्क कर रहा हूँ नेस्ले को यहाँ पे, क्योंकि नेस्ले ने टेक्निकली अभी तक इस मूव में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। ये वो स्टॉक है जो कि लास्ट वीक ही अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू के आया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ आई थिंक प्राइस परफॉर्मेंस ये सबसे पीछे खड़ा है इस कतार में। आप इसको कैसे पिक करेंगे, कैसे ट्रेड करने का व्यू देंगे? मतलब आपका प्राइस व्यू क्या है इस वक्त नेस्ले पर? तो वीरेन जी देखिए, स्टॉक में जो ये मोमेंटम बना है हमें लगता है ये अब अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो वीकली चार्ट पे उसको अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। जिस तरीके के डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर बने 2600 तक तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2600 पे एक बार यहाँ पे इसको रिव्यू करेंगे, अगर वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 2750 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अभी करंट लेवल पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नेस्ले में अभी करंट लेवल से फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस रखने होंगे वो करीब होंगे 2500 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 2580, 2600 तक में लगता आते हुए दिख सकता है। चलिए आज राजेश पालविया जी, आपका एफ एंड सुपरस्टार। तो अनुज जी, एफएमसीजी पैक से ब्रिटानिया पे यहाँ पे फोकस है। काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है ओपनिंग के बाद से और जिस तरीके से वीकली चार्ट यहाँ पे प्लेस्ड है हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को बहुत जल्द वापस से ये अगेन रिगेन करते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे ब्रिटानिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम 5340, 5360 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए फ्यूचर्स में वो होंगे करीब 5195 के आसपास। ओके ब्रिटानिया, ये कविता जी की ट्रेड। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। पहला स्टॉक अनुज जी पसंद आ रहा है क्यूमिंस इंडिया। ये कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से एक स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का इस वोलेटाइल मार्केट में भी हमें लगता है यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा।
क्यूमिंस इंडिया के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें जो आ सकते हैं करीब 3500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 3500 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 3420 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। स्टॉक में एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिला। स्टॉक अपने जो रैली थी उसके हायर बैंड की तरफ ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन है यहाँ पे एक मोमेंटम हायर साइड पे आते हुए दिख सकता है। 476 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 462 के आसपास। Okay, meanwhile,